Sporting heroes are the purest form of heroes. They reach they reach to the top through their skills and hard work. जी हाँ, जितने भी हमारे ओलंपिक के मेडल विनर्स हैं, वो अपने हार्ड वर्क, अपने लगन और अपनी कड़ी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द ऑर्डर के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक प्रसाद लाया हूँ आपके लिए स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी तमाम खबरें। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत अपनी जो ओलंपिक्स खेलों में उसमें किस तरह से मेडल्स और ला सकता है, अपने परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ये जो ओलंपिक्स है, टोक्यो ओलंपिक्स, वो अब इस बार हमारे हॉकी के लिए याद किया जाएगा। नीरज चोपड़ा के लिए याद किया जाएगा जिसने भारत को एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया। मीराबाई चानू के लिए याद किया जाएगा और वो तमाम ऐसी चीज़ों के लिए याद किया जाएगा जो हम भारतीय जो एथलीट्स हैं उसने पूरा एफर्ट लगा के वहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने सबसे बड़ा दल भेजा था। इस बार 127 एथलीट्स का दल भेजा था और इस बार 54 से ज़्यादा जो प्लेयर्स थे वो क्वार्टर फाइनल्स और या फिर उससे आगे तक के राउंड में पहुंचे, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो 43 ऐसे प्लेयर्स जो कि सेमीफाइनल तक के राउंड तक क्लियर किए थे और ऐसे 5 ऐसे प्लेयर थे जो कि गोल्ड मेडल राउंड या फिर बोल सकते फाइनल तक पहुंचे। अगर लेकिन हमने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता। अगर अगर हम वो 5 गोल्ड मेडल जीत जाते तो शायद हम 17वें स्थान में होते पूरे जो मेडल्स टैली है उसके हिसाब से। और अगर हम रियो की तुलना करें, रियो ओलंपिक्स की तुलना करें, तो रियो ओलंपिक्स में कुल 20 खिलाड़ी थे जो कि क्वार्टर फाइनल या फिर उससे आगे वाले राउंड तक पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा हमारा इस साल की जो ओलंपिक्स। लेकिन हम किस तरह से ओलंपिक्स में और अच्छा कर सकते हैं, इसके कुछ मुख्य कारण हैं जहाँ पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला कारण तो हो जाता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अलाउ करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम मार खा जाते हैं कि सभी चाहते हैं, सभी पेरेंट्स चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि बच्चे या फिर जो एथलीट्स वो मेडल लाएं, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को अपने स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहता और ये कड़वा सच भी है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे इंडिया में एक्सपोर्टिंग कल्चर डेवलप नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जब हम यहाँ पे मेडल लाने की बात करते हैं। जब तक एक अपना एक बच्चे खेलेगा नहीं, लगातार उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, तब तक वो अपना जो टैलेंट है वो नहीं दिखा सकता। दूसरा कारण ये है कि हमें एक लैक ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर है इस इंडस्ट्री इस फील्ड में, स्पोर्ट्स में। बच्चे जाते हैं लेकिन वहाँ पे एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि नहीं मिल पाता, कंपटीशन नहीं मिल पाता, क्योंकि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स में। फंडिंग उतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप्ड है कुछ जगहों पर, लेकिन उतना अच्छा से वो डेवलप नहीं है। लोग खर्चा उसमें नहीं करना चाहते। बहुत चीज़ें तो पॉलिटिक्स में उलझ के रह जाती है, जिसके कारण जो एक टैलेंट है जिस इंसान में, वो उस टैलेंट का भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाता है। तो ये कुछ चीज़ है जिसको हमें विशेष तौर पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है एक एथलीट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स में ही रह जाए तो हम वहाँ से ये नहीं आगे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम किस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करें तो ये हो सकता है कि हर स्टेट एक स्पोर्ट अपना ले। जिस तरह से हॉकी के केस में हुआ, ओडिशा गवर्नमेंट ने हॉकी को स्पॉन्सर किया 2018 या 2016 से। अगर बात करें तो 2016 से ही ओडिशा गवर्नमेंट जो है हॉकी के संपर्क में रहा और उसको स्पॉन्सर किया इंडियन हॉकी को, जिसका फल आज हम देख ही चुके हैं कि इंडियन हॉकी टीम ने उसका भरपूर उसका जवाब दिया और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और ये हो सकता है कि अगर इससे ये हुआ कि अगर हर स्टेट एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे फोकस करे, जिस तरह से आप झारखंड में देख सकते हैं कि आर्चरी के बहुत सारे आर्चर्स निकलते हैं, तो झारखंड जो है एक आर्चरी में फोकस कर सकता है और एक प्राइवेट बॉडी से कनेक्ट कर सकता है, उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, जिसका फल ये होगा कि ये जो जितने भी एथलीट्स हैं उसको एक स्पॉन्सर्स मिल जाएगा। एक प्राइवेट बॉडी स्पॉन्सर्स करेगी, फंडिंग करेगी, उनके ज़रूरतों का
देख रेख करेगी। इसके कारण ये होगा कि वो और भी अच्छा करेगी। उसी हिसाब से हरियाणा कबड्डी पे फोकस करता है। वो शूटिंग और बॉक्सिंग से भी बहुत सारे निकलते हैं, और खास करके कुश्ती। तो हरियाणा है मल्टीपल स्पोर्ट्स में फोकस कर सकता है। फिर अगर हम केरला की बात करें तो एथलेटिक्स में वो फोकस कर सकता है, रोइंग में फोकस कर सकता है। मणिपुर की बात करें तो वो वेट लिफ्टिंग में फोकस कर सकता है। तो अगर ऐसे ही हम हर स्टेट अगर कुछ ओलंपिक स्पोर्ट्स को पकड़ ले और उस पे वो काम करे, तो हमारा, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, 27 से जिससे भी ज़्यादा स्टेट्स हैं, हर स्टेट अगर एक ओलंपिक स्पोर्ट्स ले ले तो खास तौर पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकता है। और ये हमने नीरज चोपड़ा के बारे में भी देखा, जिस तरह से JSW ने, जो प्राइवेट उसके जिसको स्पॉन्सर कर रही थी नीरज चोपड़ा को, वो नीरज चोपड़ा ने उस काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया JSW ने नीरज चोपड़ा को, और उसको जो यूरोप है वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो जिसका फल आज हमने देखा कि वो गोल्ड मेडल लेके आए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सुनील गावस्कर ने जो हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, लेजेंड क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी अपने कुछ सुझाव दिए कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने विशेष तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर इस्तेमाल करने की बात की, क्योंकि जब भी कोई मेडल लेके आता है उसके बाद ये देखा जाता है कि बहुत सारे जो नेशनल स्टेडियम्स हैं, जो प्रैक्टिस स्टेडियम्स हैं, वो बंद रहते हैं, वो खुलते नहीं हैं। तो लोगों को वहाँ पर प्रैक्टिस करने की सुविधा नहीं है। तो हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, वहाँ पे किस तरह से लोग को प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, वहाँ पे उन्होंने देखने को बोला है। और दूसरा ये सकता है कि जो एथलीट्स जो अच्छा नहीं कर पाए इस ओलंपिक्स में भी, उनका साथ देना, उनको एक मानसिक और उनको एक इमोशनल तौर पे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। जो एथलीट एक मेडल जीत जाता है उनको तो आप सराहते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास टैलेंट है और नहीं कर पाए, उनको विशेष तौर पे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना उन पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो ये थी कुछ पर्टिकुलर सुझाव, कुछ तरीके और कुछ चीज़ें जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ सिस्टम, स्पोर्ट्स सिस्टम, ओलंपिक सिस्टम, जहाँ पे हम मेडल ला सकते हैं या फिर हम लोग मेडल के तौर पे उम्मीदें लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की बस वीडियो में बस इतना ही। मैं अभिषेक प्रसाद आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।